नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष चौथा यानी कि फोर्थ वीडियो लेकर के सामने आया हूं और थोड़ा दिल में मेरे दुख भी है, अफसोस भी है कि हमने कुछ दिनों पहले अपने देश के एक महान नायक जनरल बिपिन रावत को खो दिया। हालांकि उस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनके साथ 12-13 लोग और भी थे। सभी के लिए मेरी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन मैं प्रस्तुत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जो हमारे बहादुर जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ रहे अफसर्स और जो सैनिक थे, क्रू मेंबर्स थे, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, यह काल चक्र है। इस काल चक्र से कोई नहीं बच पाता। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं दिल्ली से देहरादून की ओर जाने वाली बस की ओर। नाइट सर्विस दिल्ली से बस चलती है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब स्थानों से होते हुए बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। मध्य रात्रि का समय हो जाता है। अचानक बहुत जोर से वर्षा शुरू हो जाती है। बारिश इतनी जोर की होती है कि बस को चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर भी परेशान, कंडक्टर भी परेशान और उसमें बैठे हुए लगभग 50 यात्री भगवान को याद कर रहे हैं। कुल 52 लोगों के साथ ये बस चल रही थी। अचानक बिजली कड़कने लगी और बिजली इतनी जोर से कड़कने लगी कि बस को चलना मुश्किल। ड्राइवर जैसे ही बस को स्टार्ट करता था, बिजली घड़ 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 सीधा बस के आगे आके गिरती थी। बस को रोक देता था, बिजली गिरनी बंद हो जाती। और इस क्रिया को लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया। बस चलती है, बिजली घड़ 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 गिरती है। ड्राइवर बस को रोकता है, बस को थोड़ी देर फिर स्टार्ट करता है, बिजली फिर गिरती है, घड़ 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 घड़। बस को फिर रोकना पड़ता है। सभी यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर सब ने अपना विचार विमर्श किया और उन्होंने आपस में सलाह मशविरा करके ये बताया कि इस बस में कोई तो एक इंसान ऐसा है जिसकी मौत आएगी, जिसका अंतिम समय आया है और बिजली उसके ऊपर गिरना चाहती है। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? क्योंकि बस को तो अपने गंतव्य स्थान की तरफ आगे बढ़ना ही है और आगे बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि जैसे ही बस को ड्राइवर स्टार्ट करता है, बिजली गिरती है और बस के आगे गिरती है, कभी साइड में गिरती है, कभी पीछे गिरती है, लेकिन बस के ऊपर नहीं गिर रही। सभी ने विचार विमर्श किया कि इस बस में सभी यात्रियों को एक एक करके बाहर निकलना है और सामने एक पेड़ को डिसाइड किया गया। ड्राइवर ने लाइट ऑन कर दी। एक मध्य रात्रि का समय था कि हर यात्री एक एक करके जाएगा, उस पेड़ को टच करेगा और वापस आएगा। अगर उस यात्री की मृत्यु
आई हुई है, उसको यमराज जी लेने आए हुए हैं, तो बिजली उसके ऊपर गिर जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि इसकी मृत्यु आ रही थी, इसकी वजह से ये बस आगे नहीं चल पा रही। अब आप देखिए, यात्रियों ने बोला पहले ड्राइवर जाएगा। ड्राइवर ने बोला अगर मैं चला गया तो गाड़ी कौन चलाएगा? सपोज मेरी मृत्यु आई हुई है, तो सबने सलाह किया कि पहले कंडक्टर को भेजो। कंडक्टर बस से नीचे उतरता है और राम 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 कहता हुआ पेड़ के पास तक पहुंचता है, टच करता है और वापिस जल्दी से भाग करके आके बस में चढ़ के बच गया। अब यात्रियों की शुरुआत होती है। यात्री फिर कहते हैं नहीं जी पहले ड्राइवर जाएगा। ड्राइवर बोला ठीक है मैं जाता हूं। ड्राइवर अपनी ड्राइविंग सीट से उठता है और भगवान का नाम लेते हुए राम 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 करते हुए पेड़ तक पहुंचता है, पेड़ को टच करता है और ठीक ठाक सही सलामत आ जाता है और वापस अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। बिजली नहीं गिरती है। अब ड्राइवर और कंडक्टर ने बोला हमारा काम पूरा हो गया, हम अपना पेड़ को टच करके आ गए हैं। अभी सभी यात्री एक एक करके जाएंगे, पेड़ को टच करेंगे और वापस आएंगे। जिसकी आई हुई होगी, जिसका मृत्यु काल का समय आ चुका है, उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। तो सीट नंबर 1 से शुरू हो गया। सीट नंबर 1 यात्री नीचे उतरा और भगवान का नाम लेते हुए राम 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 पेड़ को टच किया और वापस आकर के अपनी सीट पर बैठ गया। बच गया। इसी प्रकार से यात्री नंबर 2 या सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, सीट नंबर 48, 49, 49 सीट नंबर तक के सभी यात्री पेड़ तक गए, पेड़ को छू करके वापिस आकर अपनी सीट पर बैठ गए। भाई हम बच गए। अब सीट नंबर 50 नंबर सीट थी, उस पर एक 70 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ था, बुढ़ा बैठा हुआ था। सबने बोला बाबा अभी आप भी जाओ। वो बुढ़ा बोला मेरे को क्यों तुम बंद कर रहे हो? मेरे से तो चला भी नहीं जाता, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा? लेकिन क्योंकि बस को देहरादून की तरफ आगे बढ़ना था और ये बिजली गिरने का राज भी सबने जानना था, वो बुढ़े को, बुजुर्ग को जबरदस्ती सभी यात्रियों ने तैयार किया। बुजुर्ग अपना कंबल वगैरह ओढ़ करके, डंडा ले करके राम 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 पेड़ को टच किया। जैसे ही पेड़ को टच करता है और बिजली बड़ी जोर के साथ गिरती है, लेकिन साथियों बिजली बुढ़े के ऊपर नहीं गिरती, वो बिजली बस के ऊपर गिरती है। ड्राइवर, कंडक्टर और 49 यात्रियों की मृत्यु काल आया हुआ था, उस बुढ़े का नहीं आया हुआ था। उस वृद्ध बुजुर्ग की वजह से वो बिजली, क्योंकि उसका अभी जीवन बाकी था, उस बुजुर्ग की वजह से वो बिजली बस के ऊपर नहीं गिर रही थी। जैसे ही बुजुर्ग उतरता है, पेड़ तक पहुंचता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो उस समय में सेफ जोन में होता है और बिजली गिरती है और पूरी बस में बैठे हुए ड्राइवर, कंडक्टर और 49 यात्रियों का वहां पर अंत हो जाता है। तो ये कहानी सुनाने का मेरा तात्पर्य यह था कि ये जो मानव जीवन है स्थायी नहीं है। हमें भगवान को याद करते हुए, भजन पूजन करते हुए, अपने बुजुर्गों का आदर करते हुए, अपने घर परिवार में प्रेम सहित रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और किसी प्रकार के द्वंद्व से, किसी प्रकार के केश कलेश कलह से बचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। आप क्या चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।